संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं या हवन करते हैं या कोई भी पाठ, जैसे आपने रामायण का पाठ किया या सुंदरकांड का पाठ किया, जब तक आप आरती नहीं करते आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आज दर्शकों, मैं आरती के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप पूजा पाठ करने के बाद में आरती करते हैं तो आपको कितना गुना लाभ होता है और स्तुति करते हैं तो कितना गुना लाभ होता है। भगवान की स्तुति करने के बहुत से तरीके होते हैं। कोई कीर्तन करके उनका आभार जताता है, तो कोई जागरण और हवन करके भगवान को याद करता है। हम में से अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूजा पाठ के बाद हवन व आरती क्यों की जाती है? आइए इसके पीछे का कारण क्या है समझने की चेष्टा करते हैं। किसी भी मनोकामना की सिद्धि या संकट निवारण के लिए लोगों द्वारा अनेक उपाय करने के क्रम में किसी देवी देवता की उपासना, पूजा एवं हवन आदि का आयोजन होता है। वैसे तो लोगों को सभी प्रकार की अग्नियां एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अग्नि 3 प्रकार की होती है। देवा अग्नि जो घर्षण से पैदा होती है, वही अग्नि संसार के हर प्रकार के काम में आ रही है। दूसरी अग्नि है वड़वा अग्नि जो समुद्र में लगती है। वह आग जो समुद्र के अंदर जलती है। समुद्र के अंदर चट्टानों में लगने वाली आग जो सबने अधिक प्रबल तथा भीषण मानी गई है। तीसरी अग्नि है जठरा अग्नि जो भोजन को पचाती है और आपके पूरे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। भारतीय संस्कृति में अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि अग्निदेव समस्त प्रकार के कर्मों के साक्षी हैं। अग्नि से जुड़ा एक प्रमुख संस्कार है हवन। इसे अग्नि होम भी कहते हैं। यज्ञ इसी का विस्तृत रूप है। वेदों में कहा गया है कि हवन उतना ही जरूरी है जितना व्यक्ति के लिए जल। हवन में जौ, तिल, कस्तूरी, केसर, चंदन, इलायची, गूगल, घी, चावल, शहद, छुआरा, शक्कर, नागरमोथा जैसी सामग्रियां डाली जाती हैं, जिससे आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इस वजह से मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खुशबू या सुगंध का हमारे जीवन पर क्या क्या असर पड़ता है। इससे हमारा दिल और दिमाग शांत रहता है। अग्नि की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वाधा। स्वाहा देव कार्यों में आहुति देवों तक पहुंचाती है, जबकि स्वाधा पितरों को आपकी आहुतियां पहुंचाती हैं। किसी भी पूजा पाठ में हवन के बाद आरती अवश्य की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी वजह से पूजा अनुष्ठान के अन्य कार्यों में कोई सम्मिलित ना हो पाए, परंतु अंत में केवल आरती में भी सम्मिलित हो जाए, उसे अनुष्ठान का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। आरती की महत्वता इसी बात से समझी जा सकती है। आरती के थाल में रुई, घी, कपूर, फूल, चंदन होता है। रुई शुद्ध कपास होता है। इसी प्रकार घी भी दूध का मूल तत्व होता है। कपूर और चंदन भी शुद्ध और सात्विक पदार्थ हैं। जब रुई के साथ घी और कपूर की बाती जलाई जाती है तो एक अद्भुत सुगंध वातावरण में फैल जाती है, जिससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तरंगें नष्ट हो जाती हैं और हम पर हावी नहीं होती। साथ ही आरती में बजने वाले शंख,
और घंटी के स्वर के साथ जिस किसी देवता को ध्यान करके आरती का गायन किया जाता है उसके प्रति मन केंद्रित होता है, जिससे मन में चल रहे प्रश्नों पर विराम लगकर हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और आत्मबल में वृद्धि होती है, जिससे हम रोग शोक आदि से लड़ने में स्वयं को सक्षम बना लेते हैं। दर्शकों, आज मैंने आपको आरती के महत्व के बारे में समझाया। जब भी आप कोई भी पूजा पाठ हवन इत्यादि करें तो आरती आप जरूर करें। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो।